बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज की कितनी अक़साम हैं और हम पाकिस्तानी लोग कौन सा हज करते हैं, तमाम बातें इंशाअल्लाह व ताला इख्तिसार के साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने रख सकूँ। नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी दो वीडियोज़ के अंदर मैंने हज का मुकम्मल तरीक़ा आपको बता रखा है। जो भी खुश नसीब हज के लिए जा रहे हैं वो अगर इन दो वीडियोज़ को देख लेंगे तो इंशाअल्लाह व ताला उनको कोई भी मुश्किल नहीं होगी और मुकम्मल तफसील के साथ और आसानी के साथ इंशाअल्लाह व ताला उनको समझ में आ जाएगा कि हमने हज किस तरह से करना है। सबसे पहले तो दुआ कीजिए, आप भी मेरी दुआ के साथ आमीन कहकर शरीक हों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की और उम्रों की सआदत नसीब फरमाए। अपने घर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारका की, आपकी मस्जिद की बाअदब और मकबूल हाज़री मेरा अल्लाह हम सब को बार बार नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जो यकीनन हर मुसलमान की एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। तो हज की नाज़रीन इकराम तीन किस्में हैं: हज इफ़राद, हज तमत्तो, हज क़िरान। अब इन तीनों किस्मों का मुख्तसर सा तारुफ़ आप जान लीजिए। हज इफ़राद से मुराद वो हज होता है कि कोई भी मुसलमान जब हज के अय्याम के अंदर वो हज की नीयत से एहराम बांधता है तो वो हज इफ़राद कहलाता है। हज इफ़राद अगर कोई शख्स करता है तो उसके ऊपर जो कुर्बानी है वहाँ पर 10 ज़िलहज को जो की जाती है वो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब नहीं होती। यानी हज इफ़राद करने वाला जो मुफ़रद शख्स है उसके ऊपर हज की कुर्बानी वाजिब नहीं होती, मुस्तहब है, कर ले तो ठीक है, ना करे तो उसके ऊपर लाजिम नहीं है। दूसरी किस्म है हज की, हज तमत्तो। हज तमत्तो उस हज को कहा जाता है कि एक ही सफ़र के अंदर आदमी पहले उम्रा करता है, उसके बाद वो हज का इहराम बांधता है। सफ़र एक है, पहले उम्रा करता है, फिर उम्रे के मुकम्मल जो अहकामात हैं उनको बजा लाता है, तवाफ़ करता है, सई करता है और हल्क या कसर करवा कर एहराम से निकल आता है। और उसके बाद जब हज के अय्याम आते हैं तो फिर हज की नीयत के साथ वो दोबारा से एहराम बांध लेता है, हज की नीयत कर लेता है। और फिर 10 ज़िलहज को इस शख्स के ऊपर कुर्बानी करना ये वाजिब होती है शुक्राने के तौर के ऊपर हज और जो उम्रा उसने किया है। इसमें एक चीज़ का आप ख्याल रखिए कि हज तमत्तो और तीसरी किस्म जो हज क़िरान है इनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। काम दोनों में सेम ही होते हैं लेकिन थोड़े फ़र्क के साथ होते हैं। हज क़िरान उस हज को कहा जाता है कि जिसमें हज करने वाला हज और उम्रा का एहराम वो इकट्ठा बांधता है, फिर वहाँ पर जाकर वो उम्रा करता है, लेकिन जो उम्रे की सई है उसके बाद वो हलक या कसर नहीं करवाता, यानी अपने बालों को नहीं कटवाता, बल्कि तवाफ़ क़ुदूम और हज की जो सई है उसको करने के बाद वो उसी तरह एहराम की हालत में ही रहता है। फिर हज के अय्याम आ जाते हैं और फिर वो हज के मनासिक को बजा लाता है। हज के मनासिक को, अरकान को, फ़राइज़ वाजिबात को अदा करने के बाद वो शख्स हल्क और कसर करवाता है, फिर वो एहराम से निकलता है। और हज क़िरान जो करने वाला शख्स होता है इसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होती है। ये हज तमत्तो और हज क़िरान ये दोनों एक ही सफ़र में दोनों काम किए जाते हैं, लेकिन नीयत का फ़र्क होता है। हज तमत्तो करने वाला पहले उम्रा की नीयत करता है, हज की नीयत नहीं करता। और यहाँ पर एक बात मुझे याद आ गई, एक मौलाना साहब ने बयान फरमाया कि पिछले साल ग़ालिबन 2024 या 2023 का हज था। वो कहने लगे कि जब मैं लोगों को बता रहा था कि आपने यहाँ से अब नीयत करनी है तो आपने उम्रा की नीयत करनी है, हज की नीयत नहीं करनी, तो एक बुज़ुर्ग, एक बाबा जी कहने लगे, वाह जी मौलवी साहब, हमने लाखों रुपए लगा दिए हैं और आप कह रहे हैं कि उम्रा की नीयत करनी है, हम तो घर से हज करने के लिए निकले हैं और आप हमें यहाँ पर उम्रा की नीयत करवा रहे हैं। हालांकि उम्रा जो है वो तो थोड़े पैसों में हो जाता है, वो 2-2.5 लाख रुपए में होता है और हम तो 11-12 लाख रुपया देकर आए हैं, तो आप हमें कह रहे हैं कि यहाँ से आपने उम्रा की नीयत करनी है। फिर उनको जब समझाया गया कि करना हज ही है, लेकिन यहाँ से आप पहले उम्रा की नीयत करके वहाँ पर जाएंगे और फिर जब अय्यामे हज आ जाएंगे तो फिर आपने हज करना है। तो पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं आज़मीन हज, ये अक्सर हज तमत्तो ही किया करते हैं, यानी यहाँ से हम उम्रा की नीयत करके वहाँ पर जाते हैं, उम्रा मुकम्मल अदा करने के बाद हल्क और या फिर कसर करवाने के बाद हम एहराम खोल देते हैं, एहराम से निकल जाते हैं और जब अय्याम
जामे हज आते हैं तो उसके बाद फिर दोबारा से हज की नीयत से एहराम बांध लिया जाता है। अब ये जो 3 किस्में मैंने आपको बताई हैं, हज इफराद, हज तमत्तु, हज क़िरान, इन तीनों किस्मों में से पहली किस्म हज इफराद के अंदर कुर्बानी नहीं होती, हज तमत्तु और हज क़िरान के अंदर कुर्बानी होती है। एक मसला इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी समझ लीजिए, वो ये है कि हज तमत्तु और हज क़िरान करने वाला, जिसको कारिन कहा जाता है, वो अगर साहिब हैसियत है और वहाँ पर जाकर वो इकामत की नीयत कर लेता है, मुसाफिर की नीयत उसकी नहीं है, उसकी नीयत है कि मैंने 15 दिन से ज़्यादा यहाँ पर रहना है, तो उसके ऊपर ईद उल अज़हा की कुर्बानी भी अलहदा से वाजिब होती है। यानी वो 2 कुर्बानियाँ करेगा, एक कुर्बानी वो हज की करेगा, हज तमत्तु है या हज क़िरान है, वो एक कुर्बानी इसकी करेगा, और दूसरी कुर्बानी अगर उसके पास इस्तिताअत है और दूसरे नंबर के ऊपर उसने इकामत की नीयत कर ली है, यानी मुसाफिर नहीं है, उसने इकामत की नीयत की है कि मैंने अब मक्का मुकरमा में ही 15 दिन तक रुकना है, उसने ये नीयत कर ली है, तो अब उसके ऊपर 2 कुर्बानियाँ जो हैं वो वाजिब हो जाती हैं, एक हज की कुर्बानी और एक ईद उल अज़हा की कुर्बानी। तो पाकिस्तानी आज़मीन हज जो हैं वो ज़्यादातर हज तमत्तु ही किया करते हैं, और इसीलिए वो यहाँ से जब जाने से पहले वो उम्रा की नीयत करते हैं, वहाँ पर जाकर उम्रा को अदा कर लेते हैं, उम्रा से फारग होने के बाद वो हल्क या फिर कसर करवा लेते हैं, और हल्क कसर करवाने के बाद एहराम से निकलते हैं, और फिर जब 7 ज़िलहज हो जाती है तो उसके बाद या 7 की रात को बसा औकात वहाँ से लेने के लिए आ जाते हैं कि चलिए मिना की तरफ, वरना फिर 8 ज़िलहज को मिना की तरफ रवाना होना होता है, तो फिर वो 8 ज़िलहज को हज के लिए एहराम बांध लेते हैं, हज की नीयत कर लेते हैं, और हज के जो मनासिक हैं, हज के अरकान हैं, फ़राइज़ वाजिबात हैं, फिर वो उनको अदा कर लेते हैं। तो ये हज की तीनों अक़साम भी हो गई। हज की तीनों अक़साम हैं, इनको ज़रूर हमें समझ लेना चाहिए, और इन तीनों अक़साम में से 2 के साथ कुर्बानी है हज की, एक के साथ कुर्बानी नहीं है। मेरी दुआ यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और हम सबको बार बार अपने घर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, आपके रोज़ा अक़दस की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो अफ़राद जो इस साल हज के ऊपर जा रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला हम सबको भी वहाँ पर ज़रूर लेकर जाएगा इंशाअल्लाह ताला।